हेलो एवरीवन, मैं आर के गुप्ता। आज इस वीडियो में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाभिकीय जो विखंडन होता है इसमें जो भारी नाभिक है जैसे यूरेनियम 235 है, जब इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, जैसे 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टॉन 89। और यहाँ पर 3 ये न्यूट्रॉन निकलते हैं और यहाँ ये ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर यूरेनियम को भारी नाभिक, छोटे नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। यह जो यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं अगले फिर से 3 नाभिकों को विखंडित करते हैं और यह क्रिया क्या होती है अनियंत्रित रिएक्शन हो जाती है। लेकिन यदि इन 3 न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करा लिया जाए और एक न्यूट्रॉन केवल एक यूरेनियम नाभिक को विखंडित करता है तो इस प्रकार की यह अपक्रिया क्या होती है, नियंत्रित अपक्रिया होती है। अर्थात जो विखंडन की अपक्रिया होती है वह अनियंत्रित अपक्रिया भी हो सकती है और नियंत्रित अपक्रिया भी हो सकती है। इसके विपरीत संलयन में छोटे जो परमाणु है हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है जैसे प्रोटियम है, यह 4 प्रोटियम या हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर ये हीलियम बनाते हैं। यह 2 जो कण है यह पॉजिट्रॉन है। ई प्लस का मतलब है पॉजिट्रॉन है। जो पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और ये न्यूट्रिनो निकलते हैं और यहाँ भी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो जो नाभिकीय संलयन है वो छोटे कणों में, छोटे परमाणु में होगा, जबकि जो विखंडन की प्रक्रिया है वह किस में होगी, बड़े परमाणुओं में होती है। तो अर्थ क्या है, भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों का मिलकर एक भारी नाभिक बनाना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। पहले शुरू में हाइड्रोजन बना, फिर हीलियम और ये फिर कार्बन, इस प्रकार भारी जो नाभिक बनते गए हैं वह संलयन अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। नाभिक का प्रकार क्या होगा, भारी नाभिक शामिल होते हैं जैसे यूरेनियम 235 है और प्लूटोनियम 239, यह इसके परमाणु भार है। इसमें हल्के नाभिक शामिल होते हैं जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 है। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। 1H1, 1H2 और 1H3। सभी में प्रोटॉन तो 1 होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2 और 3 होती, 1 और 2 होती है। ऊर्जा उत्सर्जन, अधिक ऊर्जा निकलती है, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है विखंडन की तुलना में संलयन में और ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। आवश्यक परिस्थितियां क्या है, नाभिकीय विखंडन में तुलनात्मक रूप से कम तापपर्य होता है। जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया है वह कम ताप पर होती है, जबकि नाभिकीय संलयन की क्रिया अत्यंत उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब दो नाभिक पे धनावेश होता है, जब ये नाभिक पास आते हैं तो नाभिक नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण के बल के विरुद्ध अत्यधिक क्या होना चाहिए, उच्च ताप और उच्च दाब होना चाहिए। श्रृंखला अपक्रिया, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया संभव है, अर्थात यह जो अपक्रिया होती है वो अनियंत्रित होती है, जबकि नाभिकीय संलयन में श्रृंखला अपक्रिया संभव नहीं है। नियंत्रण, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित किया जा सकता है। जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया है, यदि निकलने वाले जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं इनमें से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित करा लिया जाए और केवल एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को आगे विखंडित करे तो यह जो अपक्रिया होती है वह क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। जबकि इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। एक बार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चालू हुई तो इसको नियंत्रित करना कठिन होता है। उदाहरण क्या है, नाभिकीय रिएक्टर है और परमाणु बम है। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है और ये अनियंत्रित चयन अपक्रिया पर निर्भर करता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो नियंत्रित चयन अपक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। जितने भी नाभिकीय संलयन क्या होता है, जो हाइड्रोजन बम है यह ज़्यादा खतरनाक बम होता है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर। सूर्य और तारों पर जो ऊर्जा मिलती है वह नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो संलयित होकर के पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो यह अंतर क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। थैंक यू।